हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज इन्फेक्शंस ऑफ आई। तो आज हमने सारे जो आई के इन्फेक्शंस हैं ना वो करने हैं। तो सबसे पहला क्या है? हॉर्डियोलम। ये क्या होता है? इट अपीयर एज स्मॉल फिम बम्पी मास अंडर आईलिड्स। ठीक है, ये जो हमें पिक्चर में क्या नज़र आ रहा है ये है हॉर्डियोलम। यूजली पेनलेस, ये पेनलेस होता है, इसमें पेन नहीं होती। ठीक है, बट अगर हम इसको देखें किसके साथ, कैल्जियन के साथ, तो इट अपीयर एज रेड स्वोलन लंप एट आई लैशेस। ये क्या था? अंडर आईलिड। और ये क्या है? एट आई लैशेस। ये आई लैशेस लाइन और इनसाइड आईलिड, ये अंदर भी हो सकता है इस जगह पे भी, और आई लैशेस पे भी हो सकता है। और ये पेनफुल होता है। ठीक है, ये पेनफुल होगा, इसमें स्वेलिंग होगी, और जो होगा ना हॉर्डियोलम, ये पेनलेस होगा। इसके अलावा हॉर्डियोलम इज कोज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कौन सा? स्टेफिलोकोकस ऑरियस, यूजुअली इन हेयर फॉलिकल ऑफ आईलैशेस और मेबोमियन ग्लैंड। ठीक है, और जो दूसरा है कैल्जियन, इट इज कोज्ड बाय ब्लॉक्ड मेबोमियन ग्लैंड इन आईलिड और ड्यू टू बैक्टीरिया। ये दोनों वजह से हो सकता है। ठीक है, अब ये वाला डिवेल्प रैपिडली ओवर डेज, और जो होगा ना कैल्सियन, वो डिवेल्प स्लोली ओवर वीक्स टू मंथ्स। अब इन दोनों की मैनेजमेंट है ना वो सेम है। क्या मैनेजमेंट है? इंक्लूड वार्म कंप्रेशन। उसके अलावा अगर इससे आराम नहीं आ रहा तो हम क्या यूज़ करेंगे? टॉपिकल एंटीबायोटिक्स, स्टीरॉइड्स। ठीक है, स्टीरॉइड्स क्या करते हैं? इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट करते हैं। एंड पॉसिबल अगर तो इससे भी आराम नहीं आ रहा, और फिर हम क्या करेंगे? इंसिजन एंड ड्रेनेज। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा सेकंड है वो कौन सा सेकंड इन्फेक्शन? वो है ब्लेफराइटिस। इसमें क्या होता है? एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ आईलैशेस फॉलिकल्स। क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ द आईलैशेस फॉलिकल। ये जो आईलैशेस है ना, इसके फॉलिकल्स की इन्फ्लेमेशन होगी, जिसकी वजह से क्या होगा? पस निकलेगी यहाँ से। और इसकी कोजिस में क्या आएगा? स्टेफिलोकोकस ऑरियस और स्ट्रेप्टोकोकस। और क्लिनिकल फीचर्स कौन से होंगे? लिड इरिटेशन, इचिंग होगी, और क्या होगा? एरिथमा। इसके अलावा प्लूराइटिस, लैक्रिमेशन, पानी आएगा आंखों में से, और लाइट सेंसिटिविटी। और इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? इसका ट्रीटमेंट क्या है? इनिशियल ट्रीटमेंट इज विद वार्म कंप्रेशन। इसके अलावा लिड हाइजीन और क्या करेंगे? लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स एंड देन एंटीबायोटिक्स। अब इसके बाद है दो टर्म, एक एक क्या है? एंटोपियन, दूसरी कौन सी है? एक्ट्रोपियन। एंटोपियन में क्या होता है कि जो हमारी आईलिड है ना, इट टर्न इनवर्ड, ये अंदर की तरफ मुड़ जाती है। अब ये किस वजह से हो सकती है? ड्यू टू एजिंग और इन्फेक्शन लाइक ट्रैकोमा। और एक्ट्रोपियन क्या होता है कि ये जो आईलिड है ना, ये आईलिड ये अंदर की तरफ है ना, तो ये बाहर की तरफ आ जाएगी, टर्न आउटवर्ड, टर्न आउटवर्ड। और इसमें क्या हो रहा है? ये जो आईलिड है ये अंदर की तरफ टर्न कर जाएगी, अंदर की तरफ चली जाएगी। अब एक्ट्रोपियन की क्या वजह है? ड्यू टू केराटाइटिस। अब इसके बाद जो हमारा थर्ड इन्फेक्शन है वो कौन सा है? डेक्रोसिस्टाइटिस। इसमें क्या होता है? इन्फेक्शन ऑफ द लैक्रिमल सैक कोज्ड बाय ब्लॉकेज इन द नेजोलैक्रिमल डक्ट। जब नेजोलैक्रिमल डक्ट की ब्लॉकेज होगी ना, इसकी वजह से क्या होगा? ये ड्रेन नहीं कर पाएगा और इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा। और इसकी कोजेज कौन कौन सी हैं? एक तो है स्ट्रेप्टोकोकस, और दूसरी कौन सी है? स्टेफिलोकोकस। स्टेफिलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। और इसमें कौन से क्लिनिकल फीचर्स आएंगे? एक तो आएगा पुरुलेंट आई डिस्चार्ज, इसके अलावा इन्फ्लेमेशन, और क्या हो सकता है? बैक्टीरिया की वजह से फीवर हो सकता है, और एक्टिव इन्फेक्शन में इंक्रीज वाइट ब्लड सेल्स। और इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? बाय गिविंग एंटीबायोटिक्स।
अब जो हमारा फोर्थ इन्फेक्शन है वो कौन सा है, सेल्यूलाइटिस। अब इसकी आगे टू टाइप्स हैं, एक है पेरी ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस और दूसरी कौन सी है, ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस। पेरी ऑर्बिटल में क्या होता है, इन्फेक्शन ऑफ आईलिड एंड सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यू एंटीरियर टू दी ऑर्बिटल सेप्टम। और जो होगा ना ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस, इसमें होगा इन्फेक्शन ऑफ ऑक्यूलर मसल, जो मसल्स है ना बैक साइड पे आई की, उनका इन्फेक्शन होगा। और ऑर्बिट, जो बैक साइड पे बोन्स हैं, उनका इन्फेक्शन होगा। फैट स्पेयरिंग द ग्लोब, फैट स्पेयरिंग द ग्लोब दैट में लीड टू विजन लॉस और डेथ। डेथ कैसे हो सकती है, अगर बैक्टीरिया वहाँ से ब्लड में चला जाए और या फिर ब्रेन तक चला जाए। अब इनकी कॉजेज कौन कौन सी हैं, एक तो है स्टेफिलोकोकस, दूसरी स्ट्रेप्टोकोकस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस। अब स्टेफिलोकोकस में मर्सा भी शामिल है। जब जो पेरी ऑर्बिटल है उसमें उसकी अब क्लिनिकल साइन क्या है, इसमें नो पेन विद आई मूवमेंट, क्योंकि मसल्स तक अभी इन्फेक्शन नहीं गया। ऑर्बिटल साइन सेलुलाइटिस में क्या होता है कि जो मसल्स है ना आई के, उधर भी इन्फेक्शन फैल चुका होता है, तो पेन विद आई मूवमेंट। और इनका इनिशियल टेस्ट क्या होगा, दोनों में ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड कल्चर। और जो ऑर्बिटल साइन सेलुलाइटिस है उसमें और क्या हम करेंगे, सीटी स्कैन और एमआरआई टू सी द एक्सटेंट ऑफ इन्फेक्शन। ट्रीटमेंट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देंगे, कौन सी, वैंकोमाइसिन, सिफ्ट्रेक्सोन। और इसके अलावा अगर एब्सेस है तो सर्जरी से एब्सेस रिमूवर, हम ये जो एब्सेस है ना उसको रिमूव करेंगे। अगर तो एब्सेस फॉर्मेशन हो गई है तो हम इंसिजन एंड ड्रेनेज। ये हमारे हो गए इन्फेक्शन ऑफ आई।